नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ज़िक्रु अलियुन इबादा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़रु इला अलिय्यिन वजहुन इबादा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जमाल रूह नबी हुस्न किब्रिया है अली। जमाल रूह नबी हुस्न किब्रिया है अली। खुदा नहीं है मगर मज़हर खुदा है अली। कुछ इसलिए भी तो हैदर है शहर इल्म का दर। कुछ इसलिए भी तो हैदर है शहर इल्म का दर। दिलों को इल्म की खैरात बांटता है अली। दिलों को इल्म की खैरात बांटता है अली। इधर उधर का सवाली न बन न उम्र गवा। इधर उधर का सवाली न बन न उम्र गवा। मुझे अली की कसम दस्त किब्रिया है अली। सदाएं आज भी आती है बाबे खैबर से। सदाएं आज भी आती है बाबे खैबर से। खुदा के दी का मुसीबत में आसरा है अली। खुदा के दी का मुसीबत में आसरा है अली। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ीन इज़्ज़ाम और हाज़रीन मजलिस, आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा अजीम और मुबारक दिन है। आज का दिन यौम विलादत जश्न मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन खलीफती रसूलुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब मज़हरिल अजाइबी वल गराइब मौला मुश्किल कुशा सय्यिदुना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत की शब है। और कल 13 रजब का जो दिन है वो आपकी विलादत बसादत का दिन है। और ख़ास बात ये कि इत्तेफाक भी ये भी है क्योंकि तारीख़ में आपकी जो विलादत बसादत का जो दिन है वो 13 रजबुल मुरज्जब यौम जुमा का दिन है। और कल भी यौम जुमा का दिन यार 13 रजब भी है और यौम जुमा का दिन भी है। ये भी एक हुस्न इत्तेफाक रहा। कभी तारीख आ जाती है तो कभी दिन बन के नहीं आता। आज यानी आज 13वीं शब है और कल जो 13 का दिन है वो मौलाए कायनात की विलादत का दिन है। तो गोया वो दिन और तारीख दो भी एक साथ मिल के आई है। ये भी हुस्न इत्तेफाक रहा हमारे। आज मौलाए कायनात की अज़मत और शान पर क्या बयान किया जा सके, जिसकी शान में कसीर आयात मुबारका, कसीर आयात मुबारका और बेशुमार अहादीस आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब में आए हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जमी सहाबा में सबसे ज़्यादा किसी के फ़ज़ाइल आए हैं अहादीस में, वो मौलाए कायनात सय्यिदुना अली इब्न अबी तालिब के आए हैं। और ख़ास बात मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल और ख़साइस होते, फ़ज़ाइल भी हैं और ख़साइस भी हैं। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपने ख़साइस अली के नाम से एक किताब को आपने जो है तसनीफ़ फरमाई। मौलाए कायनात के सिर्फ ख़साइस पर आपने अहादीस को जमा किया। यानी मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल में तो अबवाब बांध कर रिवायतों को लाया, लेकिन इमाम नसाई ने ख़साइस अली पर एक किताब को लिख दिया उसके अंदर। और मौलाए कायनात की अज़मत व शान सहाबी रसूल हैं, खलीफती रसूलुल्लाह हैं और अशरे मुबशरा में शामिल है। ये तो निस्बत है आपको। दूसरी जो निस्बत आपको है, ये तीन निस्बत सहाबी होना,
खलीफत रसूलुल्लाह होना, अशरा मुबशरा, हुजूर ने एक नशिस्त में 10 लोगों को जन्नत की बशारत दी, उनमें मौला अली भी है। अब ये तो खुसूसियत व फ़ज़ाइल हैं। और दूसरी जो खासियत ये है कि आप आका अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं, दामाद रसूलुल्लाह हैं। और तीसरी जो खासियत है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत व अथार में शामिल होना है। अब अज़मत और शान क्या है मौलाए कायनात की? अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी अलैहि रहमा, बहुत बड़े मुफस्सिर, और जिनकी बड़ी मशहूर और मारूफ तफसीर है तफसीर मज़हरी, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 137 में मौलाए कायनात के मुतालिक आप तफसीर में बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम से कबल जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए हैं हुजूर से पहले, और उन अम्बिया रसूलों की उम्मत में जिसको रब्बुल आलमीन ने दर्जा विलायत पर फायज किया, वो मौलाए कायनात की रूह मुबारका के फैज़ से अता फरमाया। इससे बढ़कर मौला अली शेर खुदा की अजमत क्या हो सकती है? इससे बड़ी और अजमत क्या हो सकती है कि आका अलैहिस्सलाम से कबल जितने अम्बिया व रसूल गुजरे, उनकी कौमों में, उनकी उम्मतों में अल्लाह ने जिस किसी को विलायत का दर्जा दिया, मौलाए कायनात की रूह मुबारका के फैज़ से अता फरमाया। तो जिस किसी को पहले दौर में भी अम्बिया की उम्मतों में विलायत मौला अली की रूह पाक के फैज़ से मिली, इस दौर में सुबह क़यामत तक इस उम्मत में भी किसी को मिलेगी, मौलाए कायनात के फैज़ से मिलेगी। आइए मौलाए कायनात की फ़ज़ाइल और ख़साइस में से एक बात यह है कि आपकी विलादत बसादत खाने काबा के अंदर हुई। इस वजह से आपको जो है मौलूद काबा कहा जाता है। मौलाए कायनात, आखिरी में बात ख़त्म करूँगा, बात शुरू मौलूद काबा से है, ख़त्म मौलाए कायनात पर होगी। मौलूद काबा, अब मौलूद काबा जो आपकी जो खासियत है, जो खुसूसियत जो आपकी खसाइस में से है, आपकी जो विलादत खाने काबा के अंदर हुई, उस पर जो है मैं आपको अहले सुन्नत के कुतुब से बता रहा हूँ। अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब नूरुल अबसार फ़ी फ़ज़ाइली आले बैति नबीय्यिल मुख्तार, दूसरा हवाला अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इज़ालतुल ख़िफ़ा में, तीसरा हवाला अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शवाहिदुन नबुव्वा में, और अल्लामा इमाम इब्न मसूदी ने तारीख़ इब्न मसूदी, ये 4 कुतुब के हवाले, और बाज़ों ने इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी लिखा है, मगर वो हवाला मेरी आंखों से नहीं गुजरा। ये 4 ये किताबों के हवाले मौजूद है। इन्होंने बिल इत्तेफाक लिखा सय्यदुना अली जी इब्न अबी तालिब की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। और आज भी जो है ये 4 कोने हैं, 4 रुकन हैं। एक जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है, रुकन हजर अस्वद, रुकन शामी, रुकन इराक़ी, रुकन यमानी, उस जगह का जो कोना जो है वो मौलाए कायनात की विलादत का वो जगह बताई जाती है। बस अब मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब की विलादत जो खाने काबा के अंदर हुई, तो क्यों हुई, कैसे हुई, इसको तारीख़ में लिखी गई ये बात। आपकी वालिदा माजिदा फ़ातिमा बिनते असद आप बयान फरमाती हैं, जब सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब मेरे बतन मुबारक में थे और मुझे दर्द ज़ा हुआ, थोड़ा सा दर्द, खफीफ सा दर्द जो मुझे शुरू हुआ, और उस वक्त मैं सहने काबा में थी, करीब में कोई बापर्दा मकान नहीं था। जब दर्द बढ़ गया, 2 रिवायत मौजूद है। एक रिवायत में आप लिखा गया है कि आपने देखा कि यकायक खाने काबा की दीवार शक हो गई और आप उसके अंदर दाखिल हो गई। दूसरी रिवायत में यह है कि आप फरमाते हैं जब दर्द बढ़ गया, मुझे अपना होश नहीं रहा, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को खाने काबा के अंदर पाया। उस वक्त मौलाए कायनात सय्यदुना अली जी इब्न अबी तालिब की विलादत खाने काबा के अंदर हुई, इस वजह से आपको मौलूद काबा कहा जाता है। तो विलादत खाने काबा के अंदर हुई, इस पर आइम्मा अहले सुन्नत ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया। दूसरी बात यह कि आप विलादत जो खाने काबा के अंदर हुई, तो सय्यदुना फ़ातिमा बिनते असद आप फरमाती हैं मौलाए कायनात की वालिदा, उस वक्त मैं अपने बेटे को
अपने सीने से लगाई, दूध पिलाना चाहती, मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया अली ने, और आंख नहीं खोली, काफी वक्त गुजर गया। और आपकी वालदा फरमाती है कि मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ये मेरा नौमौलूद बेटा आंखों से नाबीना तो नहीं है। उसके बाद आप अपने बेटे को लेके घर आई। रिवायात में, तारीख में लिखा गया उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह उम्मुल मोमिनीन बीबी खुतैजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुए। एक रिवायत में 3 साल, एक रिवायत में 5 साल, मुख्तलिफ रिवायात। और आका अलैहिस्सलाम अपना मकान नहीं, सैयदुना अबू तालिब के मकान में है। हुजूर का मकान आपके चचा का मकान है। अब आका अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़कर दौड़कर अपनी चची जान की गोद से अपने भाई अली को लिया और अली इब्न अबी तालिब को जब अपनी गोद में लिया, रिवायत में लिखा गया है कि उस वक्त मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने आंख खोलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। और उस वक्त आका अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक निकाल कर मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब के मुंह में डाला। अब यहाँ 2 बातें बताना चाहता हूँ। मौलाए कायनात जब खाने काबा के अंदर आपकी विलादत हुई, आंख खोलकर अल्लाह के घर को नहीं देखा, इंतजार में थे कब आका अलैहिस्सलाम अपने हाथों में लेंगे। और इस कायनात में आकर सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने काबे को नहीं देखा, आकर सबसे पहले आंख खोलकर अली इब्न अबी तालिब ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे मुबारक को देखा। और पहली ग़िज़ा आपके जो बटन के अंदर गई वो माँ का दूध नहीं गया, आका अलैहिस्सलाम का लुआब मुबारक गया। ये अज़मत और शान है, ये शान मौलाए कायनात की है। और एक रिवायत तो आखिरी में 2 बातें कह के अपनी गुफ्तगू को समेट लो, जिसको मुहद्दिस दक्कन सय्यदुना अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी अलैहि रहमा ने अपनी किताब शहादतनामे में ये बात को, रिवायत को लिखा। 2 हदीसें आपके सामने रखूँगा और इसके रावी हज़रत अनस है। और हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं और हज़रत बिलाल और मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब तीनों बाज़ार गए और खरबूजे ख़रीद के घर आए। और खरबूजा काटा हज़रत अली ने, और यह हमने काटा और सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब के सामने पेश किया। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने उस खरबूजे को उठाया, खाया। इत्तेफाक से वो खरबूजा कड़वा था। तो उस वक्त सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि हज़रत अनस को फरमाया, बिलाल को फरमाया, ये खरबूजे ले जाओ, जहाँ से लाए थे वहाँ बदल कर दूसरे खरबूजे लेकर आओ, दूसरे खरबूजे लेकर आओ। ये दोनों आगे फरमाया कि जाओ, जल्द आओ, मैं आओ तो तुमको एक रसूल अकरम सव्वरे दो आलम की हदीस को बयान करता हूँ। फरमाया मैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान फरमाता हूँ। ये दोनों हज़रत अनस, हज़रत बिलाल दोनों गए और खरबूजों को वहाँ से बदल के फेर के जल्दी मौलाए कायनात की बारगाह में आए और अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम के सामने खरबूजों को रख के फरमाया, ऐ अली बताओ जो हदीस आप हमें बताने वाले थे, बताइए वो हदीस मुबारक का क्या है। उस वक्त हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, सुनो, रसूल अकरम सव्वरे दो आलम ने फरमाया, ऐ अली तेरी मोहब्बत का वादा अल्लाह ने कायनात के हर जर्रे से लिया। फरमाते ऐ अली, हुजूर फरमाते हैं, रिवायत हजरत मौलाए कायनात हजरत अनस को, हजरत बिलाल को बयान कर रहे हैं कि मेरी मोहब्बत का वादा अल्लाह ने कायनात की हर शय से, इंसानों से और हत्ता के जो है दरख्त से, बूटों से, बेलों से, हर एक से मोहब्बत का वादा लिया। और जिसने भी अपने दिल में तेरी मोहब्बत को जगा देगा वो मीठा होगा, शीरीन होगा फरमाया, और जिसके दिल में तेरी मोहब्बत ना होगी वो कड़वा होगा, कड़वा होगा। उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, मेरा गुमान है ये कड़वा खरबूजा उसी बेल से टूटा है जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं होगी। तो ये मुहद्दिस दक्कन सय्यदुना अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमान ने बयान किया। तो पता क्या चला, मोमिन के दिल में अली की मोहब्बत होती है, मोमिन अली से मोहब्बत करता है, मुनाफिक अली से बग़्ज़ रखता है। और हज़रत इमाम इब्न असाकिर रिवायत करते हैं और इसको अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, आपने जवाहिरुल बिहार फ़ी फ़ज़ाइल नबीय्यिल मुख्तार में और दीगर कुतुब में रिवायत मौजूद है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मुखातब होकर फरमाया,
रिवायत के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, गौर से सुने। हुजूर ने फरमाया कोई नबी ऐसा नहीं जिसकी नज़ीर, जिसकी मिसाल मेरी उम्मत में मौजूद ना हो। हुजूर ने फरमाया हर नबी की नज़ीर मेरी उम्मत में मौजूद है फरमाया। और सहाबा से कहा जिस किसी को इब्राहीम खलीलुल्लाह को देखना हो मेरी उम्मत में, वो सैयदुना अबू बकर सिद्दीक को देख ले फरमाया। जिस किसी को मेरी उम्मत में मूसा को देखना हो वो उमर बिन खत्ताब को देख ले फरमाया। जिस किसी को मेरी उम्मत में हजरत हारून को देखना हो फरमाया वो मेरे सहाबी उस्मान बिन अफ़्फ़ान को देख ले फरमाया। जिस किसी को मेरी उम्मत में हजरत ईसा इब्ने मरियम को देखना है मेरी उम्मत में हजरत अबू ज़र गिफारी को देख ले फरमाया। और आखिर में क्या फरमाया हुजूर, हदीस के अल्फाज हैं, जिस किसी को मेरी नज़ीर देखना हो जिस किसी को मेरी नज़ीर देखना हो वो अली के अपने अबी तालिब को देख ले। जिसको मेरी नज़ीर देखना हो इस उम्मत में वो अली के अपने अबी तालिब को देख ले। हुजूर ने फरमाया लोगों अली मेरा नज़ीर है, मेरा मसील है फरमाया। तो जिस किसी को मुस्तफ़ा का मसील इस उम्मत में देखना हो वो अली इब्न अबी तालिब को देखना। और जिसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हुजूर ने बयान किया, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली का जो जिक्र करता है हुजूर ने फरमाया उसका जिक्र भी इबादत, अली के चेहरे को तकना इबादत। किसी ने देखने का मौका मिला, किसी ने देखकर वो इबादत का मामला पा लिया, वो सवाब को पा लिया। बाद वाले वो होंगे जिन्होंने मौला अली को देखा भी नहीं होगा, तो जो अली का जिक्र करेगा हुजूर ने फरमाया वो भी इबादत में शामिल होगा। आइए मौला कायनात के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और आपके ख़साइस में इतने रिवायात मौजूद है जो इस वक्त बयान नहीं की जा सकती। एक रिवायत आखिरी कह के अपनी गुफ्तगू को समेट लो। आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलीयुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआनु मअ अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं हौज़े कौसर पे भी दोनों एक साथ जमा होंगे फरमाया। कुरान और अली दोनों एक साथ हौज़े कौसर पे जमा होंगे फरमाया। अब आइए कुरान मजीद के मुतालिक और मौलाए कायनात को इल्म क्या था, कुरान मजीद का क्या तफसीर का इल्म जानते। एक में सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता, और इस उम्मत के सबसे पहले कुरान मजीद की तफसीर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने की, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने जिनके हक़ में दुआ फरमाई थी। और इस उम्मत के सबसे पहले और बड़े मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक रात इशा की नमाज के बाद, जिसको अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब अशरफुल मुहब्बत बरकात आले रसूल में का तर्जुमा हुआ उसमें आप लिखते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा एक रात इशा के बाद हज़रत अली इब्न अबी तालिब से मेरी मुलाकात हुई और दौरान गुफ्तगू चलते चलते हम बकी तक पहुँचे। उसके बाद हज़रत मौला अली ने मुझसे पूछा और फरमाया कि ऐ इब्न अब्बास अलहम की अलिफ की तफसीर क्या है, अलहम की अलिफ की तफसीर क्या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खामोश हो गए। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने सारी रात सुबह तक सिर्फ अलहम की अलिफ की तफसीर को बयान फरमाया। दूसरी रात आई, फिर हज़रत अली से मुलाकात हुई, आपने अलहम की लाम की तफसीर को बयान किया सुबह तक। तीसरी रात आई, हा की तफसीर को बयान किया सुबह तक। चौथी रात आई, मीम की तफसीर को बयान किया सुबह तक। पांचवी रात आई, दाल की तफसीर को बयान किया सुबह तक। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैं अपनी तफसीर के इल्म को मौला अली के इल्म को देखता हूँ, उनके इल्म को ठाटे मारते हुए समंदर की तरह और अपने इल्म को एक हौज की तरह देखता हूँ। अरे जिसकी इल्म की तफसीर का ये मामला हो, सिर्फ अलहम की तफसीर को 5 रातें बयान कर दे, उनके इल्म का क्या मामला हो सकता है। मौला कायनात ने फरमाया अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर को बयान करूं 70 ऊँटों पे डाल दिया जाएगा उस तफसीर को। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर रूहुल बयान में और अल्लामा अब्दुल करीम जीली रहमतुल्लाह तआला अलैह वो दोनों लिखते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
ने फरमाया कि जितने अम्बिया और रसूलों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने सहाइफ को, आसमानी जो कुतुब है, सहाइफ जिसको कहा जाता है सहीफे, अल्लाह ने जो सहीफों में जो कुछ भी अम्बिया व रसूलों पर उतारा और जो कुछ सहीफों में मौजूद है, हुजूर पाक फरमाते हैं वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल फातिहा में रख दिया। सारे रुमूस, सारे असरार, सारी मारिफत जो आसमानी सहीफों में थे वो सारे के सारे अल्लाह ने सूरतुल फातिहा में रख दिया। फिर आगे फरमाते हैं फिर वो सूरह फातिहा से निकाल कर वो तमाम उलूम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया। फिर फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम वो सारे उलूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से निकाल कर बिस्मिल्लाह की बा में जमा कर दिया। फिर आगे फरमाते आका अलैहिस्सलाम फिर वो सारे रुमूस, वो सारे असरार, वो सारे मारिफ बिस्मिल्लाह की बा के जो नीचे नुक्ता है उस नुक्ते में रख दिया। मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अना बितहती नुक्ततिल बा, मैं वही बा के नीचे का नुक्ता हूं। वो जो बा के नीचे जो नुक्ता है वो नुक्ता मैं ही हूं, फरमाया मौलाए कायनात। क्या अज़मत और शान मौलाए कायनात की जो बयान नहीं की जा सकती। मैंने जिस खुतबा मसनूना में जिस आयत मुबारका की तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। अब इसके मुतालिक कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। आखिरी हदीस में रिवायत ये है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मैंने हुज्जतुल विदा के वापसी के वक्त में गदीर कुम के मुकाम पर, गदीर कुम के मुकाम पर सहाबा कराम के सामने मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब का दस्ते मुबारक पकड़ा और पकड़ के तमाम सहाबा से मुखातब होकर फरमाया क्या मैं तुम्हारे जानों से करीब तर हूँ? क्या मैं मोमिनीन का, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ? तो सहाबा कराम ने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, आप तमाम मोमिनीन के मौला हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब का दस्ते मुबारक पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, मन कुन्तु मौलाहु। सहाबा से मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के पूछा कि मैं तमाम मोमिनीन का मौला नहीं हूँ? फरमाया हाँ। तो सहाबा कराम से आका ने मौलाए कायनात का दस्ते मुबारक पकड़ के फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अब उस वक्त में सय्यदुना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। तबरानी शरीफ के अल्फाज हदीस मुबारक के आप उड़ गए, आप उड़ गए और उस वक्त हज़रत अली इब्न अबी तालिब से खड़े रह के फरमाया या अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, मुबारक हो, आज से आप मेरे भी, हज़रत उमर कहते हैं आज से आज आप मेरे भी और कुल मुसलमानों के मौला हो गए, कुल मोमिनीन के मौला हो गए फरमाया। तो तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने आपके मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जो आका ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो आज जो 13वीं शब है जश्न मौलाए कायनात आपकी विलादत बसादत का दिन है, हम अपनी औलाद को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत का तारुफ पेश करें। 12 आइम्मा अहले बैत व 18 के नाम उनको बताएं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के अय्याम और उनके दिनों को बनाएं। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा और अहले बैत दोनों को लेकर चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये मौलाए कायनात मौलूद काबा की महफिल सजाएं, हम तमाम खुलफाए राशिदीन की महाफिल और मजालिस यकीनन मुनक़िद करते हैं और सहाबा कराम और अहले बैत इस्लाम इनके दिनों को, उनके तवारीख़ को और उनके नामों को हम अपनी औलाद को बताएं। मौलाए कायनात की विलादत 13 रजबुल मुरज्जब है। आपकी औलाद में जो 12 आइम्मा अहले बैत व 18
मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, इमाम जाफ़र अस सादिक़, इमाम मूसा अल काज़ी, इमाम अली रिज़ा, इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी, इमाम हसन अस्करी, 12वें इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आना। अब एक इमाम अहले बैत के आने के लिए बस क़ियामत रुकी हुई है, उस इमाम आएंगे तो क़ियामत बर्पा होगी। तो आज हम इमामुल औलिया मौलाए कायनात सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बसादत के दिन पर है। मैं तो कहता हूँ हर जुमेरात को आप मौलाए कायनात की फातिहा दिलाएं बस। और मैं खुद हर जुमेरात मौलाए कायनात की फातिहा मुनक़िद करता हूँ। ये तो साल की महफिल है, हर जुमेरात मुनक़िद करनी चाहिए। ये मौलाए कायनात अहले बैत व अतहार के फ़ज़ाइल मनाक़िब इन दिनों में अपनी औलाद को हम सुनाएं, उनकी अज़मतों को बयान करें, सहाबा की अज़मतों को बयान करें। हम अहले सुन्नत हैं, सहाबा और अहले बैत दोनों को लेकर चलने वाले हैं। एक को पकड़कर एक को छोड़ेंगे तो नजात नहीं होगी, दोनों को जो लेकर चलेंगे वो नजात हो जाएगी। ये चंद बातें आज की जिस मजलिस जश्न मौलूद काबा के मुतालिक रखी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ को हम परवरदिगार आलम आज की इस मजलिस की जो सादतें जो बरकतें मौला आज की रखी है, मौला हम सबको से मुस्तफ़ीज़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।